इस समय लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और बच्चों की पढ़ाई बड़ी ही प्रभावित हो रही है। इसी को देखते हुए मैंने ख़ास तौर से अपने स्कूल के बच्चों के लिए एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम है RVS क्लासेस। इसी चैनल पर मैं अपने द्वारा बनाए गए सभी वीडियोस को अपलोड करता रहूँगा और व्हाट्सएप स्कूल ग्रुप पर मैं सारी वीडियोस के लिंक को जो है शेयर करता रहूँगा, जिससे सारे बच्चे इस वीडियोस को बारी बारी से देखते रहें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हर वीडियोस के लास्ट में टॉपिक से संबंधित होमवर्क दिया जाएगा। उस होमवर्क को आप लोगों को करके उसकी फ़ोटो क्लिक करके हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सारे बच्चों को सेंड करना होगा। तो दोस्तों, चूँकि आज ये पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, हाउ टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। इसके बाद भी हम और सब इंग्लिश के टॉपिक पर वीडियोस बनाते रहेंगे और सेंड करते रहेंगे। खास करके स्कूल के बच्चों के लिए ये वीडियो है। हाँ, इसके अलावा जो अदर बच्चे भी हैं, अगर वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो जब इस चैनल पर जाएंगे तो लिंक को क्लिक करने के बाद जब चैनल पर जाएंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं आप तक आसानी से पहुंचते रहें। देखिए, लॉकडाउन की स्थिति में स्कूल तो खुल नहीं सकते हैं, कोचिंग ओपन नहीं हो सकती है, आपकी पढ़ाई भी जो है प्रभावित हो रही, कोई टीचर आपके यहाँ पढ़ाने भी नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में आप जब तक लॉकडाउन है तब तक मैं आपको इंग्लिश और मैथ से संबंधित टॉपिक पर वीडियोस बनाकर सेंड करता रहूँगा। स्कूल के बच्चे खास तौर से इसी के द्वारा अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश को सीखना सभी चाहते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अगर हमारे पास उसका मेथड हो तो उसका सीखना जो है यूनिक बन जाता है। सबसे बड़ी चीज़ हमारे अंदर हमारे पास वीपन्स क्या होने चाहिए जिसके द्वारा हम इंग्लिश को सीख सकें। सबसे पहली चीज़ होती है गोल सेटिंग, यानी हमारा लक्ष्य। क्या हमारा लक्ष्य इंग्लिश सीखने के लिए सेट है? सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज़ सेट कर लीजिए कि मुझे इंग्लिश सीखना है तो सीखना है, क्योंकि बिना गोल सेटिंग किए हुए हम इंग्लिश को सीख नहीं सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश बहुत आसान भी है तो बहुत कठिन भी है, और कभी कभी स्थितियाँ ये होती हैं जब तक आसान चलेगा तब तक तो आप उसे सीखते चलेंगे, उसे पढ़ते चलेंगे, और जैसे ही हार्ड आता है यानी कठिन आता है आप उसे छोड़कर भागने लगते हैं। तो ये ना हो, आप लक्ष्य की सेटिंग करिए, अपनी गोल की सेटिंग करिए। इंग्लिश सीखना है तो सीखना है, और मैं आपको इजी वे में सारी इंग्लिश सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। दूसरी चीज है ओथ। व्हाट इज ओथ? ओथ मीन्स संकल्प। जब भी कोई गोल सेटिंग करिए तो गोल सेटिंग के बाद एक संकल्प ले लीजिए, एक ओथ ले लीजिए। टेक द ओथ कि मैं जब तक इंग्लिश को पूरा सीख नहीं लूंगा तब तक मैं इंग्लिश को छोड़ने वाला नहीं हूं। यानी पहला आपका गोल सेटिंग, दूसरा आपके अंदर संकल्प की पावर होनी चाहिए, पावर ऑफ ओथ। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो है कॉन्फिडेंट। देखिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है। उसको बोलने में ना मुझे कोई हेजिटेशन होती है, ना झिझक होती है। ठीक, रीज़न क्या है? हमारी भाषा है, हम गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, मैं ग्रामरली उसको चेक करने नहीं जा रहा हूँ। ठीक, लेकिन जब इंग्लिश कोई बोलता है तो उसके मन में एक हेजिटेशन होता है कि क्या मैं इंग्लिश सही बोल रहा हूँ। यहाँ पर सही और गलत की तुलना मत करिएगा, कंपेयर मत करिएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। देखिए, अगर आपको आता तो आप सीखने क्यों आते? ठीक है ना। जब बंदा सीखता है तो सीखने में ही तो गलतियां करता है, तो गलतियां करने के लिए आप तैयार रहिए, लेकिन कॉन्फिडेंटल रहिए कि जो कुछ आप पढ़ेंगे बेटर पढ़ेंगे और सीखेंगे। कॉन्फिडेंट को अपने कमजोर मत करिएगा, वीक मत करिएगा, क्योंकि मन में जब दृढ़ इच्छा होती है, जब कॉन्फिडेंट होता है, तो हम किसी भी चीज को सीखने में उल्लास पैदा करते हैं और अच्छे तरीके से सीखते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट है आपका हार्ड वर्क। विदाउट हार्ड वर्क यू कांट गेट सक्सेस। बिना हार्ड वर्क के आप कुछ भी पा नहीं सकते हैं, किसी भी चीज में सक्सेस नहीं हो सकते हैं, और कोई भी सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क का नहीं होता है। यानी कि अगर आपको हार्ड वर्क करना है तो करना है, ये बात याद रखिएगा। कोई चीज एक दिन में नहीं सीखी जा सकती है। एक बात आपको बता दें,
सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप कोई चीज़ सीखते हैं या कोई चीज़ करते हैं तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं बस आज ही से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आज ही सीख जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है। जब कोई आप अपना गोल सेटिंग करिए तो गोल सेटिंग हमेशा लॉन्ग ड्यूरेशन में किया जाता है, यानी बड़ी अवधि में, कि मुझे 3 महीने में सीखना है कि 6 महीने में सीखना है कि 1 साल में सीखना है। ठीक, अब उस गोल सेटिंग को आप जो है पार्ट पार्ट में कर दीजिए। उस गोल सेटिंग को आप पार्ट पार्ट में कर दीजिए। एक एक टॉपिक पर आपका माइंड कंसंट्रेट होना चाहिए। आपको पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है। ठीक, तो इस प्रकार से आप पहले अपनी गोल सेटिंग करिए, उसके बाद संकल्प लीजिए, ओथ करिए, उसके बाद आपके अपने अंदर कॉन्फिडेंट को पैदा करिए। डरिए नहीं, डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। कॉन्फिडेंट पैदा करिए, उसके बाद हार्ड वर्क के लिए तैयार रहिए। इस चीज के लिए हमेशा रेडी रहिए कि कितने भी कठिन टॉपिक आएंगे, मुझे इंग्लिश सीखना है तो सीखना है। अगर ये ओथ आपने अपने मन में ले लिया तो यू कैन गेट, आप कर सकते हैं। अब बात आती है हाउ टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के लिए हमारे पास और कौन कौन से वेपन्स चाहिए। देखिए, जब हम इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते हैं, तो कहां कहां पे हमें दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम कहां कहां पे आती है, ये सबसे बड़ी चीज है। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा राम इज गोइंग टू मार्केट, मीन्स राम बाजार जा रहा है। इसी की हिंदी होती है राम बाजार जा रहा है। अगर राम बाजार जा रहा है वहां पर मैंने लिख दिया और मैंने कह दिया कि आप इसका ट्रांसलेशन करिए। आपने सब्जेक्ट में लिखा राम, राम के बाद जाना की इंग्लिश आप भूल गए। अब आप क्या करेंगे? तब आप वोकैबुलरी को अपने मजबूत करने के लिए डिक्शनरी देखेंगे। तो बार बार डिक्शनरी देखना है, यानी कि आप एक चीज दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि आपको 10 वर्ड मीनिंग आपको डेली याद करना है, चाहे जो हो जाए। जब तक आपको 10 वर्ड न याद हो जाए तब तक आप रात का खाना मत खाइएगा, क्योंकि अगर आप 10 वर्ड मीनिंग डेली याद करते हैं तो इंटू 30 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 300 वर्ड मीनिंग, यानी एक महीने में 300 वर्ड मीनिंग, 300 वर्ड मीनिंग आपकी तैयार हो जाएगी। इस प्रकार से अगर आप साल का जोड़ेंगे तो बहुत हो जाएगा। आप सिर्फ 10 वर्ड मीनिंग डेली अपना तैयार करते रहिए। इस प्रकार से वोकैबुलरी पर आप अपना ध्यान देंगे। ठीक, दूसरी टॉपिक है आपकी रीडिंग। इंग्लिश सीखने के लिए रीडिंग बहुत जरूरी है। आपके पास कोर्सेज की बुक होंगी, इंग्लिश मैगजीन होगी, इंग्लिश के न्यूज़पेपर आते होंगे, उसके एक पैराग्राफ निकाल लीजिए। देखिए, रीडिंग करने का तरीका क्या होता है। जब भी आप किसी पैराग्राफ को रीड करेंगे तो हमेशा लाउडली रीड करेंगे, मन में नहीं रीड करना, बोल के रीड करना है, क्योंकि इससे क्या होता है? कॉन्फिडेंट बढ़ता है। ठीक, रीड करिए, रीडिंग आप करते रहिए। आपको चाहे उसकी मीनिंग समझ में आए या ना आए, लेकिन आप उसे रीड करते रहिए। बार बार रीड करिए, 1 बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए। इससे रीडिंग की प्रैक्टिस आपकी बनेगी। ठीक, उसकी स्पीड बनेगी। और जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं समझ में आते हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन करने के बाद उस वर्ड को निकालकर कॉपी पे लिख लीजिए। कॉपी पे लिखने के बाद डिक्शनरी ओपन करिए, डिक्शनरी में उसकी मीनिंग देखिए। इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो डेली कम से कम 5 से 10 वर्ड मीनिंग आपकी न्यू तैयार होती जाएगी। ठीक, यानी आपको रीडिंग करना है। तीसरी जो टॉपिक है आपका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी डिक्शन। जब आप रीडिंग करेंगे तभी आपका उच्चारण सही होगा, तभी आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा। ठीक, इसके लिए आप डिक्शनरी का भी सहारा ले सकते हैं या मोबाइल पर बहुत से ऐप आते हैं, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी बताता है कि इसे कैसे बोला जाता है। या आप मुझसे अगर कहेंगे तो मैं भी आपके लिए हेल्प कर दूंगा। अब चौथी सबसे बड़ी चीज है इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर नॉलेज। देखिए, वोकैबुलरी पे आपने काम कर लिया, रीडिंग आपको करनी ही करनी है डेली के डेली। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी डिक्शन आपको
तैयार करना है। इसके साथ जो चौथी टॉपिक होगी उस पर मैं आपके लिए हाजिर हूं, ग्रामर नॉलेज। ये ग्रामर नॉलेज मैं आपको डेली का डेली देता रहूंगा। डेली किसी ना किसी टॉपिक पर मैं आपको वीडियोस बनाकर आपके पास सेंड करता रहूंगा। जहां पर नहीं समझ में आएगा वहां पर आप चाहे कॉल करके, चाहे मेरे पास मैसेज करके, चाहे व्हाट्सएप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सारी हेल्प आपको दूंगा। पांचवी है लिसनिंग। कभी कभी होता क्या है कि हम स्पीकिंग करना तो जान जाते हैं, बोलना तो सीख जाते हैं ना, लेकिन जब कोई बंदा सामने से कोई स्पीकिंग करता है तो हम उसकी भाषा को समझ नहीं पाते हैं। ये भी मुझे हैबिट डालनी है, ये भी आदत हम लोगों को डालनी है। इसके लिए क्या करिएगा, अगर आपके घर में इन्वायरमेंट हो, एक आध दो लोग और बोल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 2 3 करके सभी लोग आपस में कन्वर्सेशन करिए, एक इन्वायरमेंट बनाइए। और नहीं तो यूट्यूब पर यह तमाम वीडियोस आती हैं जो उसमें कई लेक्चरार होते हैं जो इंग्लिश में स्पीक करते हैं, तो आप उनके स्पीकिंग को सुनिए। हाँ, एक बात है, लिसनिंग करते वक्त ये ध्यान दीजिएगा कि वो लोग जो बोलते हैं आपको स्टार्ट में समझ में नहीं आएगा तो आपको भागना नहीं है। आप 1 बार 2 बार 3 बार डेली के डेली आप सुनिए, चाहे आपको समझ में आए चाहे नहीं समझ में आए। कुछ दिन बाद आपको धीरे धीरे उनकी वर्ड पकड़ में आने लगती है, यानी उनके वर्ड आपको समझ में आने लगेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। स्टार्ट में तो आपके उनके जो है प्रोनाउंसिएशन ही नहीं समझ में आएंगे, लेकिन बाद में आपको समझ में आने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जब उनके वर्ड को कैच कर लेंगे, कैच करने के बाद उसकी मीनिंग भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। रीजन क्या है, आप एक साथ कई काम कर रहे हैं ना, आप जो वर्ड मीनिंग रेडी करते रहेंगे वो भी तो आपको इंप्रूव करेगी। ठीक, यानी कि आपको लिसनिंग करना है, चाहे वीडियोस के माध्यम से या इंग्लिश मूवी देख लीजिए, खाली तो है इस समय, इंग्लिश मूवी देखिए, उसमें नीचे लिखकर भी आता है। इससे आपकी लिसनिंग की जो नॉलेज है वो इंप्रूव होगी। ठीक, अगला नंबर जो सबसे लास्ट वाला नंबर है वो है प्रैक्टिस। जितनी भी चीजें आपने 1 2 3 4 5 पॉइंट आपने किया, इन सब की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किसकी करनी है, आपको डेली कम से कम 1 पैराग्राफ राइटिंग करनी है, इंग्लिश की राइटिंग करनी है। राइटिंग बहुत जरूरी है। आपको कम से कम 1 से 2 पैराग्राफ डेली के डेली, कम से कम 5 से 6 बार रीडिंग करनी है। रीडिंग करना बहुत ही नेसेसरी है। उसके बाद अभी स्पीकिंग तो नहीं हो सकती है, अभी आप सिर्फ रीडिंग और राइटिंग करिए। स्पीकिंग कम से कम 2 4 10 वीडियो देखने के बाद आप स्पीकिंग करना सीख जाएंगे। तो बच्चों, ये चीजें हैं, इतने पे आपको काम करना है। इसके बाद मैं आपको कल से टॉपिक दूंगा, ठीक है, जिस पर कि आपको वीडियो सेंड की जाएगी और आप लोग उस वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा जरूर। और जो लोग हमें व्हाट्सएप पर अपने होमवर्क देंगे तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए, इंग्लिश सीखने का 2 तरीका है। एक तो जो मैंने आपको बताया ये है, दूसरा तरीका है कि किसी इन्वायरमेंट में, ऐसे इन्वायरमेंट में आप चले जाइए जहां पर लोग इंग्लिश बोलने वाले ही हों। ये फॉरेन में हो सकता है, इंडिया में ऐसा संभव नहीं है, तो इसीलिए यहां पर इन्वायरमेंट हम बना नहीं सकते हैं। इन्वायरमेंट अगर नहीं बना पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब स्पीकिंग करने लगेंगे, अगर मान लीजिए आपके साथ कोई स्पीकिंग करने वाला नहीं है, उस समय आपको अपने आप को इंप्रूव करना है, तो आईने के सामने बैठकर भी आप बोल सकते हैं। इस प्रकार से जब आप हार्ड वर्क करेंगे तब आप इंग्लिश जरूर सीखेंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन हर वीडियोस को आपको देखना है। ओके।